देखिए हमने यूनिट स्टार्ट करना है यूनिट 3। इस यूनिट का नाम है लीनियर मैप। इसमें हमने कवर करना है सेक्शन 3.1, 3.2, 3.3। ये बुक है डॉन राइट की बुक है लीनियर अलजेब्रा 3rd एडिशन। ओके, देखिए पहले हमने कुछ नोटेशन यूज़ करने हैं। देखिए यहाँ पे मैं f के लिए f फील्ड होता है, f क्या होता है, फील्ड है, और मैं एज अ फील्ड या कॉम्प्लेक्स लूँगा या मैं रियल लूँगा, ये पॉइंट। ओके, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, v और w यूज़ करेंगे, v एंड w। इससे मुराद डिनोट करेंगे ये वेक्टर स्पेस को। इसको डिनोट करेंगे वेक्टर स्पेस और अ फील्ड f। किसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस है, फील्ड f के ऊपर। ये सेक्शन 1 था। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन ये 3.1 था। अब आते हैं 3.2 की तरफ। हम देखिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन आ रही है लीनियर मैप की। हमने दो वेक्टर स्पेसेस लिए, एक v और w लिया, तो v और w के दरमियान एक फंक्शन आ जाता है जो v से w के ऊपर आ जाता है। ये लीनियर मैप होगा, तब लीनियर मैप होगा अगर कंडीशन नंबर 1 को भी सेटिस्फाइड करे और कंडीशन नंबर 2 को भी। कंडीशन नंबर 1 क्या कहते हैं कि जितने v और v, u और v लिए जाए v से, और इन दोनों की सम के ऊपर t अप्लाई किया जाए, वो रिज़ल्ट इक्वल होता है टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के। दूसरी कंडीशन क्या है कि जितनी भी u है v में, अगर एक फील्ड से एक मेंबर उठाया जाए, उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जाए, फिर t अप्लाई किया जाए, ये रिज़ल्ट टी ऑफ u की इक्वल होगा। अब इसके लिए कुछ निक नेम यूज़ होते हैं। निक नेम, देखिए ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर मैप है इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर मैप को क्या कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। which means the same is linear map, जिसका मतलब वही लीनियर मैप है, यानी वही ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर एक और सेक्शन आती है जी डॉन राइट की बुक में, यह सेक्शन 3.3। ओके, इसमें कुछ नोटेशन आते हैं। सबसे पहले नोटेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर मैप, जितने भी लीनियर मैप होते हैं, लीनियर मैप फ्रॉम v to w is denoted by, जितनी लीनियर मैप होते हैं इसको आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं, v to w। इस तरह l डालोगे, फिर v और w डालोगे। अब देखिए इसके बाद ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन आती है। ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से w के दरमियान एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल O से। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डिफिनीशन किस तरह की जाती है कि जितनी भी v के मेंबर है, जिसको मैंने v से रिप्रेजेंट किया है, जो v से लिए जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए तो उसका रिज़ल्ट 0w आता है, यानी उसका वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी कहाँ पे आती है, w की एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर आती है। अब इसको प्रूफ भी करते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहली कंडीशन क्या है कि जितने u v हैं जो v से लिए जाएंगे, सच दैट क्या होगा,
अगर मैं इसका अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन देखूँ तो 0W, दूसरी V का भी देखूँ तो 0W बाय डिफिनेशन। अब देखिए हमने इन दोनों को अभी ऐड करना है, तो डिफिनीशन के मुताबिक इससे 0W आएगा। अब देखिए अगर मैं अलग अलग को ऐड कर दूँ, 0U और 0A को ऐड कर दूँ तो 0W प्लस 0W। आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट भी 0W आता है। इसका मतलब ये बना कि ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जितनी V है, कहाँ से ली जा रही है, V से, एंड एक लैम्डा ले ले जो कि F का मेंबर है। अगर ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन V के ऊपर अप्लाई की जाए तो इसे 0W आता है। अब हमने लैम्डा को V से मल्टीप्लाइड करना है सेकंड कंडीशन के मुताबिक, तो डिफिनीशन के मुताबिक इससे क्या आएगा, 0W। अब देखिए अगर मैं लैम्डा ऑफ V का रिज़ल्ट निकालूं तो लैम्डा इसका रिज़ल्ट 0W होता है, तो लैम्डा 0 ऑफ V इक्वल टू 0W होगा। आप दोनों को देख सकते हैं कि दोनों का सेम रिज़ल्ट है, यानी लैम्डा V इक्वल टू लैम्डा 0 ऑफ V, यानी ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। और अब सेकंड एग्जांपल के तौर पर एक और डेफिनेशन आ रही है जिसको आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट की जाती है कैपिटल I से, और ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, सेम वेक्टर स्पेस के ऊपर होती है। ये इसकी डिफिनीशन होती है, यानी जितनी भी V दिए जाए जो कि V से हैं, अगर I इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो दोबारा ये रिज़ल्ट निकलता है, यानी प्री इमेज और इमेज सेम होते हैं। अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे। फॉर एग्जांपल U और V मैंने दो मेंबर उठाए, कंडीशन क्या है, U ऑफ V का रिज़ल्ट U निकलता है, I ऑफ V का रिज़ल्ट V निकलता है। हमने ये साबित करना है कि ये रिज़ल्ट I ऑफ U प्लस I ऑफ V की इक्वल है। अब देखिए लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, तो डिफिनीशन के मुताबिक इससे क्या निकलेगा, I ऑफ U प्लस V। अब U प्लस V आ गया, U को मैं लिख सकता हूँ I ऑफ U, V को मैं लिख सकता हूँ I ऑफ V। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखें, फॉर ऑल U बिलोंग टू V एंड लैम्डा ले ले जो कि F का मेंबर है, I ऑफ U का रिज़ल्ट क्या है, U है। हमने ये साबित करना है कि लैम्डा I ऑफ U लैम्डा I ऑफ U की इक्वल है। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, लैम्डा I लैम्डा ऑफ U, तो डिफिनीशन के मुताबिक इससे लैम्डा U निकलेगा, तो लैम्डा U, लैम्डा अपनी जगह पे U की जगह में पुट कर सकता हूँ, तो ये भी एक तरह से क्या आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखिए एक और डिफिनीशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि पॉलिनोमियल के ऊपर अप्लाई होती है और रिज़ल्ट इसका पॉलिनोमियल होता है, यानी एक डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। ठीक हो गया। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। इसकी डिफिनीशन ये है कि कुछ डेरिवेटिव आ जाती है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, dp/dx। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम दो PQ लेंगे P ऑफ R से। ठीक है, अगर P के ऊपर अप्लाई किया जाए तो डिफिनीशन के मुताबिक P डैश ऑफ X किया जाएगा, अगर D Q के ऊपर अप्लाई किया जाए तो Q डैश ऑफ X होगा। अब हमने साबित करना है कि P प्लस Q का रिज़ल्ट D ऑफ P प्लस D ऑफ Q के इक्वल है। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। अब देखिए लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, D ऑफ P प्लस Q, तो डिफिनीशन के मुताबिक P प्लस Q का इसका रिज़ल्ट आएगा, ऊपर से डैश, यहाँ पे X, तो D ऑफ P प्लस Q का रिज़ल्ट P डैश ऑफ X प्लस Q डैश ऑफ X, तो D P प्लस Q, तो इससे आ जाएगा D ऑफ P, दूसरे से आ जाएगा D ऑफ Q। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। जितने फ़राल P R ले जा रहे हैं P ऑफ R से, लैम्डा लिया जा रहा है फील्ड से, अगर P के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इससे रिज़ल्ट आएगा P डैश ऑफ X। लेकिन हमने साबित क्या करना है, लैम्डा P इक्वल टू लैम्डा D ऑफ P।
लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, लैम्डा पी से स्टार्ट लेते हैं, तो डिफिनीशन के मुताबिक यहाँ पे एक्स ऊपर डैश, तो डी लैम्डा पी का रिज़ल्ट लैम्डा पी डैश ऑफ एक्स आएगा, तो डी लैम्डा पी का रिज़ल्ट लैम्डा डी ऑफ पी आएगा। यानी ये भी एक तरह से क्या आ गई। अब देखिए, अब एक और इंटीग्रल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इंटीग्रल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? देखिए, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि हमने नाम दिया है टी। ये पी आर से किस वेक्टर स्पेस के ऊपर दिए? आर के ऊपर, जिसको मैंने इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। अब मैंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, तो पहली कंडीशन क्या था कि एक पी और क्यू लेंगी पी आर से। देखिए, कंडीशन क्या है दोनों के ऊपर, जब ये पी आर से होंगे, अगर टी इसके ऊपर रिप्लाई हो जाए तो 0 to 1 पी ऑफ एक्स डी एक्स मिलेगा। अगर क्यू इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो 0 to 1 क्यू ऑफ एक्स डी एक्स होगा। हमने क्या साबित करना है? कंडीशन 1 के मुताबिक टी ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल आना चाहिए टी ऑफ पी प्लस टी ऑफ क्यू, ये आना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, टी ऑफ पी प्लस क्यू, तो डिफिनीशन के मुताबिक 0 to 1 पी प्लस क्यू इंटू एक्स डी एक्स होगा। तो सम रूल तो उधर है, 0 to 1 पी ऑफ एक्स डी एक्स आएगा प्लस 0 to 1 क्यू ऑफ एक्स डी एक्स होगा। इंटीग्रल का सम रूल अप्लाई होगा, तो टी ऑफ पी प्लस क्यू आ जाएगा टी ऑफ पी प्लस टी ऑफ क्यू। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। सेकंड कंडीशन, जितने पी है जो पी आर से बिलोंग कर रहे हैं, एक मैंने लैम्डा उठाई जो कि आर से है। तो देखिए, मेरे पास क्या है, टी ऑफ पी का डिफिनीशन क्या है? 0 to 1 पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। हमने साबित क्या करना है कि टी लैम्डा पी का रिजल्ट टी लैम्डा ऑफ पी आना है। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, लैम्डा पी, तो डिफिनीशन के मुताबिक 0 to 1 लैम्डा ऑफ पी इंटू एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा सर? टी इंटू लैम्डा पी, लैम्डा बाहर आ जाएगा, 0 to 1 पी ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, और लैम्डा पी आ जाएगा, ये दूसरी क्या आ जाएगी? टी ऑफ पी की डिफिनीशन आ जाएगी। इसका मतलब ये बना। अब ये एक और एग्जांपल आ रही है डिफिनेशन की सूरत में। देखिए, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बैकवर्ड शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा एफ इन्फिनिटी से एफ इन्फिनिटी तक। यहाँ पे एफ इन्फिनिटी से मुराद है कि इसमें सारे सीक्वेंस हैं जिसके एलिमेंट फील्ड से है, वो बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अगर टी उसके सारे एलिमेंट को अप्लाई कीजिए, यहाँ से वो स्टार्ट ले ले, तो इसको बैकवर्ड शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पहली कंडीशन क्या है? अब पहली कंडीशन क्या है कि हम x1 x2 अप टू सो ऑन ये लेंगे, दूसरा y1 y2 अप टू सो ऑन लेंगे एफ इन्फिनिटी से। जब t इसके ऊपर x1 x2 के ऊपर अप्लाई हो जाए तो इसका रिज़ल्ट आता है x2 x3 अप टू सो ऑन। अगर y1 y2 के ऊपर अप्लाई हो जाए तो इसका रिज़ल्ट आता है y2 y3 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या साबित करना है कि x1 x2 अप टू सो ऑन प्लस y1 y2 अप टू सो ऑन, इसका रिज़ल्ट इक्वल लेके आना है टी ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन प्लस टी ऑफ y1 y2 अप टू सो ऑन। यहाँ से चीज़ स्टार्ट लेते हैं, टी ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन प्लस y1 y2 अप टू सो ऑन। पहले तो इसको ऐड कर देते हैं, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 अप टू सो ऑन। जब आप ऐड करोगे तो टी ऑफ, इसको मैं प्लस इस तरह रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, डिफिनीशन के मुताबिक x2 y2 x3 y3 अप टू सो ऑन। अब इनको अलग-अलग करते, x1 x2 अप टू सो ऑन प्लस y1 y2 अप टू सो ऑन y3 अप टू सो ऑन। तो क्या होगा, x2 x3 अप टू सो ऑन y2 y3 अप टू सो ऑन। तो किस तरह लिखेंगे सर? टी ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन प्लस y1 y2 अप टू सो ऑन
ये टी ऑफ x1 अप टू सो ऑन की डिफिनीशन आएगी। दूसरी डिफिनीशन किसकी आ जाएगी, y1 अप टू सो ऑन। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दूसरी की तरफ आ जाए, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू f एंड x1 x2 अप टू सो ऑन बिलोंग टू इन्फिनिटी। क्या साबित करना है, लैम्डा x1 अप टू सो ऑन, तो लैम्डा सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, लैम्डा x1 लैम्डा x2 अप टू सो ऑन। डिफिनीशन के मुताबिक लैम्डा x2 लैम्डा x3 अप टू सो ऑन, फिर लैम्डा सारों से कॉमन होगा, टी ऑफ लैम्डा x1 x2 अप टू सो ऑन, तो ये x2 x3 अप टू सो ऑन, टी ऑफ लैम्डा इंटू x1 x2 अप टू सो ऑन, तो लैम्डा टी ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन। इस तरह हमने ये साबित किया कि बैकवर्ड शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब देखिए आपको एक और एग्जांपल गिवन है, हम दो पी और क्यू लेते हैं पी आर से, ठीक है। टी ऑफ पी की डिफिनीशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। टी ऑफ क्यू की डिफिनीशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स। हमने साबित क्या करना है कि टी ऑफ पी प्लस क्यू का रिज़ल्ट आना चाहिए टी ऑफ पी प्लस टी ऑफ क्यू। ओके, तो हम इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, टी ऑफ पी प्लस क्यू से स्टार्ट लेते हैं, तो डिफिनीशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू इंटू एक्स आएगा, तो टी इंटू पी प्लस क्यू, तो एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स आएगा। ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, जितने लैम्डा है एफ में एंड पी ले रहे हैं पी ऑफ आर से, तो हमने ये साबित करना है कि लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा टी ऑफ पी। इस तरह करते हैं कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, टी इंटू लैम्डा पी, डिफिनीशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर लैम्डा पी इंटू एक्स, तो क्या होगा, टी लैम्डा पी एक्स स्क्वायर लैम्डा ऑफ पी एक्स आएगा, तो टी इंटू लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा टी ऑफ पी। यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब देखिए एक और डिफिनीशन आ रही है जी, जो कि इस तरह डिफाइन है, हम दो वेक्टर यू आर क्यूब से लेंगे जिसकी फॉर्म इस तरह होगी, हमने ये साबित करना है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों की एडिशन होगी, तो इस तरह डिफाइन होगी जी। तो हमने आगे क्या करना है जी, फिर सिंगल सिंगल होगा इस तरह से। ये किसकी डिफिनीशन आएगी, टी एफ यू की डिफिनीशन आएगी, ये टी एफ वी की डिफिनीशन आएगी। सिमिलरली आप इसको इस तरह भी कवर कर सकते हैं।